लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव के बाद से ही बीजेपी नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सीएम योगी को हटाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं और अब योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, जो कि अब उनके बयानों से नजर आ रहा है। सीएम योगी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बता रहा है कि अब सीएम योगी ये भाप चुके हैं कि उनकी कुर्सी उनसे छिनने जा रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य योगी आदित्यनाथ के इस बयान से साफ दिख रहा है कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता है। संत तो सारे समाज को एकजुट कर अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए कहता है। अब भले ही सीएम योगी ने बयान संत किनाराम की जयंती को जोड़ते हुए दिया हो, लेकिन सीएम योगी के इस बयान को विपक्ष योगी की घबराहट से जोड़ते हुए देख रहा है, क्योंकि सीएम योगी को अब समझ में आ गया है कि उनकी कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है, क्योंकि लगातार हाईकमान से बैठक करने के बाद भी योगी अपने तेवर ठंडे करते नजर नहीं आ रहे हैं और इसकी बानगी दिल्ली में हुई एक बैठक में देखने को मिली। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी की बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन इस दौरान वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार तक नहीं करते हैं। हाँ, राजनाथ सिंह के आने पर उन्हें जरूर नमस्कार करते हैं और ये वीडियो जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सीएम योगी ने ना तो अमित शाह से नमस्ते किया और ना ही प्रधानमंत्री से, सिर्फ राजनाथ सिंह से नमस्ते की। अब क्या सीएम योगी ने पीएम और एचएम से खुलकर बगावत कर दी है, और बगावत भी इस लेवल की कि सामान्य अभिवादन तक नहीं। यूपी से बुरी तरह से भाजपा को हरवाने, सीटें घटाकर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व की बहुमत की अकड़ निकालने के बाद अब सीएम योगी ताल ठोक कर मैदान में खड़े हो गए हैं। योगी ने शाह से हाथ ना जोड़कर जहां विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है, तो दूसरी तरफ ये साफ कर दिया कि शाह की पसंद मौर्य होने के चलते योगी अब उनसे भी दूरी बना रहे हैं और योगी के इस रुख को विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बता रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही हाईकमान वैसे भी हार का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी के करीबी कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी के बीच भी टकराव की खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। सीएम योगी की कुर्सी अब जाने वाली है। इसकी घोषणा तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर दी थी। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए केजरीवाल ने यूपी बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया था, जिसको लेकर उस समय तमाम राजनीतिक दलों ने बयान दिया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था। केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा। यही तानाशाही है। योगी की सीएम की कुर्सी संकट में है। पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन की राजनीति खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, उन्हें सीएम नहीं बनाया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। आदित्यनाथ जी
अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका बता दें कि केजरीवाल के इस बयान पर अब तक किसी बीजेपी के बड़े नेता या कहीं कोई उनका बयान सामने नहीं आया। खासकर सीएम योगी का भी बयान सामने नहीं आया, जबकि सीएम योगी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और वो लगातार विपक्ष अगर उन पर कोई आरोप लगाता है तो तुरंत उनकी टिप्पणी का पलटवार करते हैं। लेकिन केजरीवाल के इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई भी टिप्पणी नहीं की और ना ही कोई बयान दिया। और इसके बाद चुनाव परिणाम के बाद से ही यूपी बीजेपी में मची तकरार की खबरों ने अब केजरीवाल की भविष्यवाणी को सच कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार की ये रणनीति रही है कि वो बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा सामने आने लगता है तो वो उसे अपने रास्ते से हटा देती है, जिसके सबसे बड़े उदाहरण शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनसे सीएम की कुर्सी छीन ली गई। इसी तरह 15 साल तक सीएम बने रहे रमन सिंह को भी मोदी सरकार ने हटा दिया। यानी केजरीवाल ने उन नेताओं का जिक्र किया जो कहीं ना कहीं बीजेपी में मोदी के बाद दूसरा बड़ा चेहरा बनने जा रहे थे। और अब सीएम योगी जो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जिसके चलते अब सीएम योगी को भी रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि 2017 में सीएम योगी जो हैं यूपी के सीएम बने थे। इसके बाद से ही जो सीएम योगी की रणनीति थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं लगातार बनी रही और धीमे धीमे करके पीएम मोदी के बाद बीजेपी का मुख्य चेहरा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बनने लगे। और इसकी खबरें जो हैं लगातार सामने आती रही कि सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ते देख पीएम मोदी घबरा गए हैं। और इस बीच काफ़ी तस्वीरें भी सामने आई थी कि जब पीएम मोदी किसी चीज का अनावरण करने के लिए या उद्घाटन करने के लिए बाहर गए थे, तब सीएम योगी और पीएम मोदी की जो दूरियां काफी ज्यादा दिखाई दी थी, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। और इस बीच जब लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से जो हार हुई है यूपी में उसका ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ने की कोशिश की गई। और अब आपको बता दें, और उसके बाद आने वाला समय बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। इस साल के आखिरी में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव और यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन चुनावों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है तो फिर से ये तय है कि पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा सवाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही उठाए जाएंगे और इसका डर पीएम मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा भी किसी और पर फोड़ने की अभी से तैयारी बीजेपी हाईकमान की तरफ से की जा रही है। और इसी के चलते चुनाव तक सीएम योगी के तेवरों को हाईकमान झेल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि डिप्टी सीएम मौर्य और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन असल में योगी और मौर्य की तकरार अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डिप्टी सीएम मंत्रिमंडल की बैठक में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन योगी की किसी भी बैठक में अभी तक दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए हैं, जो ये दिखा रहा है कि यूपी बीजेपी में अभी भी जो तकरार है ये खत्म नहीं हुई है और सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी हाईकमान बड़ी साजिश रचने वाला है, जिसके तहत सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है। आपका क्या कहना है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।